हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमने स्टार्ट किया है 5th सेमेस्टर, जिसमें हमने सब्जेक्ट शुरू किया है फार्माकोग्नोसी 2। फार्माकोग्नोसी 2 में हमने स्टार्ट की है यूनिट फर्स्ट। मेरी इससे पिछले वाली वीडियो में आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया है शिकमिक एसिड पाथवे की इंट्रोडक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया कि शिकमिक एसिड पाथवे कहाँ पे अक्कर करती है, वो किसकी सिंथेसिस करती है, उसका बोटेनिकल नेम क्या है, क्यों हमने एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कंसीडर किया है, क्यों हमने नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स को एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर सिर्फ क्या बनते हैं, प्लांट्स के अंदर किसकी सिंथेसिस होती है। मैं सब कुछ आपके साथ पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हमने करनी है शिकमिक साइकिल, पूरा पाथवे समझाऊंगी, विद स्ट्रक्चर बताऊंगी और विद एक्सप्लेनेशन बताऊंगी। चलो हम शुरू करते हैं शिकमिक साइकिल और शिकमिक पाथवे। और जिसने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाके मेरी पहले वाली वीडियो जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगी कि क्यों पढ़ रहे हैं हम शिकमिक साइकिल। हमने सबसे पहले क्या करना है, शिकमिक एसिड पाथवे शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या ज़रूरी है कि जो पाथवे आगे फर्दर क्या होता है। पाथवे में क्या होता है, स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद एक बाय स्टेप स्टार्ट होते हैं, फिर लास्ट में हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाता है। अब जैसे कि हम कोई रिएक्शन कर लेते हैं, सपोज करो हमने A+B, हमने ये क्या लिया, इनिशियल में लिया है ना, फिर A+B से हमारा क्या बना, C क्या बना मेरा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। C से क्या बना फिर मेरा, D क्या है मेरा, फाइनल। मीन्स एक पाथवे है ना, पहले A+B, फिर A+B से C से D, ये क्या है, एक पाथवे। तो ऐसे ही शिकमिक एसिड पाथवे भी क्या है, एक पाथवे, लास्ट में हमें क्या मिलेगा, एक फाइनल प्रोडक्ट। तो जो हमारा स्टार्टिंग इनिशियल मेटाबोलाइट है, तो वो हम क्या ले रहे हैं, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट कहाँ से लिया है हमने, ग्लाइकोलिटिक पाथवे से। ऐसे ही इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट लेंगे हम, जो कहाँ से लिया है, पेंटोस पाथवे से। अब क्या होता है, बीच में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेंगे जब ये रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या बनेंगे, शिकमिक एसिड एंड दी क्रॉसिमिक एसिड। शिकमिक साइकिल करें तो बीच में क्या बन रहा है हमारा, शिकमिक एसिड। फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेंगे, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड दी ट्रिप्टोफेन। हमें पता है शिकमिक एसिड पाथवे किसकी सिंथेसिस करता है, एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन कौन से होते हैं, फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड दी ट्रिप्टोफेन। फिनाइल एलानिन एंड दी ट्रिप्टोफेन क्या है, हमारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, एंड टायरोसिन हमारा क्या है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। क्यों है, आप मेरी पहले वाली वीडियो में देखना, आपको पता लग जाएगा। तो जो शिकमिक एसिड पाथवे है वो किसकी सिंथेसिस करता है, अमाइनो एसिड्स की। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसके स्ट्रक्चर के साथ में आपको पूरी एक्सप्लेनेशन बताती हूँ। इतना अब हम स्टार्ट करते हैं शिकमिक साइकिल। अब देखो शिकमिक साइकिल में सबसे पहले आप देखो, साइकिल स्टार्ट होने के लिए हमने इनिशियल मेटाबोलाइट क्या क्या लिए थे, फोस्फोइनोल पाइरुवेट एंड द इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। फोस्फोइनोल पाइरुवेट में देखो क्या क्या दिख रहा है आपको, फोस्फो वर्ड दिख रहा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है PO3H2, फोस्फो ग्रुप लगा है ना। ऐसे याद करने की ट्रिक साथ बता रही हूँ कि कैसे बनी है ये पूरी पाथवे, ताकि आपको स्ट्रक्चर बहुत इजीली याद हो सके। तो देखो फोस्फो ग्रुप लगे है, PO3H2 फोस्फो। फिर इन किसके लिए हम यूज करते हैं, डबल बॉन्ड के लिए। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, इन। फिर क्या है यहाँ पे, ओल किसके लिए लगा है, अल्कोहल मीन्स OH के लिए। तो फोस्फोइनोल मीन्स फोस्फो, इन के लिए डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या है, OH ओल के लिए, फोस्फोइनोल पाइरुवेट। ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, पाइरुवेट का। ठीक है, याद हुआ। फॉस्फेट ग्रुप लगा है, इन मतलब डबल बॉन्ड, ओल के लिए। देखो फोस्फो ग्रुप किसके लिए लगा है, PO3H2। इन किसके लिए लगे, डबल बॉन्ड के लिए। ओल वर्ड किसके लिए लगे, अल्कोहल के लिए। समझ आया ये आपको, ठीक है। फिर आता है इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट, मींस फोर्थ वाले कार्बन पे क्या लगेगा, फॉस्फेट ग्रुप लगेगा। फोर्थ वाले कार्बन पे क्या लगा है, फॉस्फेट ग्रुप लगा है कि नहीं लगा है, लगा है ना। तो ये किसका स्ट्रक्चर है, इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट का स्ट्रक्चर याद करना बहुत ईजी है। देखो पहले तुम बनाना 4 कार्बन, 1 2 3 4, ठीक है। फोर्थ कार्बन पे तुम लगा देना चक्के फॉस्फेट ग्रुप विद ऑक्सीजन की लिंकेज, ठीक है। अब देखो तुम कार्बन की वैलेंसी पूरी है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड है। कार्बन कितनी वैलेंसी से बनता है, 4 वैलेंसी से बनता है। तो यहाँ पे कार्बन के साथ क्या लग गया, CH2।
यहाँ पे क्या लग गया, एल्डिहाइड ग्रुप सबसे पहले, और यहाँ पे H OH H OH। तुम ऐसे याद रख सकते हो, इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट में कौन सा ग्रुप लगेगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कौन सा ग्रुप लगेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो हमने स्टार्टिंग में क्या लिए थे, हमारे स्टार्टिंग इनिशियल मेटाबोलाइट्स क्या क्या है, हमारे फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड द इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट। अब ये जब दोनों आपस में कंबाइन होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ विच एंजाइम, DAHP सिंथेज। अब इसमें ना याद करना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी बात है। हमने स्टार्टिंग में क्या लिया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड द इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट। अब हमें किसकी सिंथेसिस करनी है, DAHP की। विच एंजाइम, DAHP सिंथेज। क्यों लिया सिंथेज, क्योंकि हमें क्या बनाना है, DAHP। अब DAHP देखो कैसे हुआ है, इन दी प्रेजेंस, मतलब कि क्या कौन सी रिएक्शन हुई है यहाँ पे हुई है एल्डोल कंडेंसिएशन। एल्डोल कंडेंसिएशन देखो कैसे हुई है यहाँ पे, ये तो है 1 2 3 कार्बन है, 4 5 6 7, टोटल 7 कार्बन। कंडेंसिएशन मीन्स जोड़ दिया, इकट्ठे कर दिया। तो यहाँ पे जब DHP बन रहा है तो यहाँ पे क्या किया, सभी कार्बन को इकट्ठे कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। अब पहले तुम्हें ये स्ट्रक्चर बनाना है, नीचे से शुरू करना, CH2OPO3H2 CH2OPO3H2। इस वाले कार्बन पे क्या लगा, हाइड्रोजन OH हाइड्रोजन OH। इस वाले कार्बन पे क्या लगा, हाइड्रोजन OH। यहाँ पे लगा एल्डिहाइड ग्रुप, पर तुम्हें लगाना है CHOH, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा है, CH2, फॉस्फेट ग्रुप निकल के बाहर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी क्या करता है पूरी, और ऊपर क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे भी क्या लगा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो यहाँ पे देखो, अब तुम्हें क्या समझ आ रहा है, यहाँ पे सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, कीटोन ग्रुप। क्योंकि कीटोन ग्रुप कैसा होता है, जो C डबल बॉन्ड O बनाते हैं। तो कीटोन ग्रुप 2 कीटो, 3 पे क्या हुआ है, डीऑक्सी, मीन्स ऑक्सीजन का रिमूवल, डीऑक्सी, ठीक है। 2 कीटो 3 डीऑक्सी, 1 2 3 4 5 6 7। 7 पे क्या लगा है, फॉस्फो ग्रुप, तो 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टा। हेप्टा वर्ड किसके लिए होता है, 7 कार्बन के लिए। हेप्टा वर्ड किसके लिए होता है, 7 कार्बन के लिए। और ओइक वर्ड किसके लिए यूज करते हैं हम, कार्बोक्सिलिक के लिए। तो क्या बन गया, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। समझ आया इतना। देखो हमने क्या किया, स्टार्टिंग में क्या लिया हमने, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। क्या लिया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, और साथ में किसकी कॉम्बिनेशन किया हमने, इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट। किसकी कॉम्बिनेशन किया हमने, इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट। अब हमें क्या बनाना था, DAHP तो बन गया, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। पर किसकी प्रेजेंस में बना, किस एंजाइम की प्रेजेंस में बना, DAHP सिंथेज। क्योंकि हमें क्या बनाना था, DAHP, तो जिसकी वजह से एंजाइम भी क्या यूज हुआ, सिंथेज। अब फॉस्फोइनोल पायरुवेट में थे 3 कार्बन टोटल, और इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट में टोटल 4 कार्बन। इन दोनों की क्या होगी, कंडेंसिएशन। किसकी प्रेजेंस में हुआ ये, एल्डोल कंडेंसिएशन। पहले आप इतने वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कंटिन्यू फर्दर आपको समझाती हूँ। अब इतना समझ आ गया हमने क्या किया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट, इन दोनों की कॉम्बिनेशनों के क्या बना, DAHP बनाना। तो जिसकी वजह से क्या एंजाइम लिया, सिंथेज, मीन सिंथेसिस कर दी किसकी, DAHP की। अब हमें DAHP से क्या बनाना है, DHQ से क्या बनाना है, DHQ। अब आप सोच रहे होंगे यार अब जैसे कि हमने लिया था फॉस्फोइनोल पायरुवेट लिया, साथ में लिया इरिथ्रोस्पोर फॉस्फेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कीजिए, बनाना था हमें DAHP। तो जिसकी वजह से हमने एंजाइम भी क्या लिया, DAHP सिंथेज। मीन्स किसकी सिंथेज का मतलब होता है सिंथेसिस करना। सिंथेसिस किसकी कर रहे हैं हम, DAHP की। अब हमें DHP से क्या बनाना है, DHQ। तो हम एंजाइम भी क्या लेंगे, DHQ सिंथेज, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सिंथेसिस कर रहे हैं। किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, DHQ की। तो एंजाइम भी हम क्या ले रहे हैं, DHQ सिंथेसिस कर रहे हैं किसकी, DHQ की। देखो DAHP से क्या बना हमारा, DHQ, क्या बना, DHQ बना। तो जिसकी वजह से एंजाइम क्या लिया, सिंथेस, मीन सिंथेसिस कर रहे हैं किसकी,
DHQ। अब यहाँ पे टोटल 7 कार्बन थे, यहाँ पे भी डिहाइड्रोक्विनिक में मतलब DHQ की फुल फॉर्म होती है डिहाइड्रोक्विनिक। अब यहाँ पे भी टोटल 7 ही कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, टोटल 7 कार्बन है कि नहीं है, है ना 7 कार्बन, उसमें भी 7 कार्बन थे। पर यहाँ पे क्या कर दिया अब इसकी साइक्लाइजेशन, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर क्या बना, ऐसे बना, देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, यहाँ पे था कीटोन ग्रुप, यहाँ पे लग गया अल्कोहलिक ग्रुप। फिर 3rd कार्बन 4th कार्बन पे क्या लगा, ये वाला O ग्रुप। 5th कार्बन पे देखो OH लगा है, यहाँ पे भी क्या लगा है OH। फिर 6th कार्बन पे क्या लगा है OH ग्रुप, यहाँ पे भी क्या लगा है OH ग्रुप। और फॉस्फेट ग्रुप क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो क्या बन गया अब हमारा DHP से DHQ मीन्स डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। अब अगर हम इसकी डिहाइड्रेटेज करवा दे मीन्स रिडक्शन करवा दे, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आप सभी को पता है कि क्या होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अब मैं अगर इसमें एडिशन करवाती हूँ हाइड्रोजन की तो डिहाइड्रो वर्ड क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो क्या बचेगा क्विनिक एसिड। तो अगर मैं इसमें क्या कराती हूँ डिहाइड्रेटेज एंजाइम लेती हूँ तो क्या होगी, रिडक्शन होगी। तो क्या होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा OH ग्रुप लग जाएगा और स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा एज इट इज। और ये किसका स्ट्रक्चर है हमारा, क्विनिक एसिड। किसका स्ट्रक्चर है ये हमारा, क्विनिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं, डिहाइड्रोक्विनिक से क्या बना रहे हैं, डिहाइड्रोशिकमिक। क्या बना रहे हैं, डिहाइड्रोशिकमिक। पर अब हम यहाँ पे ऐसे नहीं करेंगे कि जो हमने डिहाइड्रोक्विनिक से क्या बना रहे हैं डिहाइड्रोशिकमिक, तो हम यहाँ पे दे देंगे डिहाइड्रोक्विनिक मतलब डिहाइड्रोशिकमिक सिंथेस, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं डिहाइड्रोशिकमिक नहीं, याद रखना यहाँ पे हम यूज करते हैं डिहाइड्रोजिनेस। क्या यूज करते हैं, डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोजिनेस वर्ड क्यों यूज करते हैं हम यहाँ पे, ताकि हम यहाँ पे OH की क्या करवा सके, रिमूवल, कि रिमूव हो जाए यहाँ से हमारा OH ग्रुप और क्या बन जाए 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। तो ये क्या बन गया मेरा 3 डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। इतना समझ आया? अगर इतना समझ नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करूंगी। अभी आप इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लो। आपको इतना पता लगा कि अब तक क्या किया हमने, मैं एक बार आपको दोबारा रिकॉल करवाती हूँ अब तक हमने क्या किया है। हमने सबसे पहले लिया फोस्फो इनोल पाइरुवेट। सबसे पहले हमने क्या लिया, फोस्फो इनोल पाइरुवेट, जिसमें क्या लगा हुआ था, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, इन डबल बॉन्ड ओल अल्कोहलिक ग्रुप, और पाइरुवेट का स्ट्रक्चर था जिसमें हमारे टोटल कितने कार्बन थे, 3 कार्बन। साथ में हमने क्या लिया था, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। क्या लगा था, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट मीन्स इरिथ्रोज का स्ट्रक्चर था, फॉस्फेट ग्रुप लगा था 4th कार्बन पे। इसमें कितने कार्बन थे, टोटल 4 कार्बन। अब इन दोनों से क्या बना हमारा DAHP। क्या बना, DAHP। अब DAHP क्या था हमारा, 2 कीटो 3 डीऑक्सी 7 फॉस्फो ग्लूको हेप्टानोइक एसिड। ये बना था हमारा, बना था कि नहीं, यस और नो, यस ना। अब हम किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, DAHP की, तो एंजाइम भी क्या लेंगे, DAHP सिंथेस। सिंथेस मैंने आपको बताया था, सिंथेसिस। इसमें हम किसकी सिंथेसिस कर रहे हैं, DAHP की, तो जिसकी वजह से एंजाइम भी क्या लिया, DAHP। अब फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में से 3 कार्बन, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट में टोटल 4 कार्बन। इन दोनों की कंडेंसेशन हुई जब, तो टोटल कितने कार्बन बन गए हमारे पास, यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 7 कार्बन। तो यहाँ पे क्या हुई, क्या रिएक्शन हुई, यहाँ पे हमारी रिएक्शन हुई एल्डोल कंडेंसिएशन। क्या रिएक्शन हुई, एल्डोल कंडेंसिएशन, ठीक है। फिर मैंने कहा कि DAHP से हमारा क्या बना, DHQ। DHQ है एक हमारा डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। क्या बना हमारा, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। क्या बना, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। अब हमें बनाना था DAHP से हमें क्या बनाना था, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। यहाँ पे थे टोटल ऐसे करके 7 कार्बन, एक लॉन्ग चेन बनी थी एलिफेटिक। पर डिहाइड्रोक्विनिक में क्या होती है, साइक्लाइजेशन होगी थी ना, ऐसे साइकिल करके बनाया था ना हमें, साइक्लाइजेशन होगी थी। तो डिहाइड्रोक्विनिक जब हमें बनाना था तो हमने क्या एंजाइम लिया, डिहाइड्रोक्विनिक सिंथेस। सिंथेस का मतलब क्या ही होता है, फिर से सिंथेसिस। किसकी सिंथेसिस करना, DHQ की। अब अगर हम डिहाइड्रोक्विनिक एसिड के अंदर क्या कराते हैं, डिहाइड्रेटेज एंजाइम देते हैं। क्या देते हैं हम, डिहाइड्रेटेज एंजाइम देते हैं।
तो क्या बनता है क्विनिक एसिड, तो क्या बनता है क्विनिक एसिड, क्योंकि डिहाइड्रेटेज क्या करता है रिडक्शन करवाता है, मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। मैंने कहा था फिर आपको डिहाइड्रोक्विनिक के बाद हम क्या बनाएंगे, डिहाइड्रोशिकमिक एसिड, क्या बनाएंगे डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। डिहाइड्रोशिकमिक एसिड ये नहीं है अब हम डिहाइड्रोक्विनिक से डिहाइड्रोशिकमिक तो डिहाइड्रोशिकमिक सिंथेज, नो, याद रखना हम वहां पे क्या देते हैं डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेस, क्या देते हैं डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेस, क्या देते हैं डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेस, ताकि वहां पे क्या हो सके OH की रिमूवल हो सके। अब हम डिहाइड्रोशिकमिक से बनाएंगे शिकमिक एसिड, फिर शिकमिक एसिड से शिकमिक 3-फॉस्फेट, फिर आगे क्रॉसेमिक, फिर प्रोफेनिक। मैं आपको सारे स्टेप बाय स्टेप बनाऊंगी। वैसे हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, अगर किसी को फिर भी स्क्रीनशॉट लेना तो इसका एक बार ले लो, फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि शिकमिक एसिड से मतलब डिहाइड्रोशिकमिक एसिड से कैसे शिकमिक एसिड बनता है। ठीक है, इतना आया समझ। अब हमने कहाँ पे साइकिल को छोड़ा था, डिहाइड्रोशिकमिक एसिड, कहाँ पे छोड़ा था डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। डिहाइड्रोशिकमिक एसिड का आप सभी को स्ट्रक्चर दिख रहा है, साइक्लाइजेशन टोटल 7 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन डिहाइड्रोशिकमिक एसिड। डिहाइड्रोशिकमिक एसिड से अब हम क्या बना रहे हैं शिकमिक एसिड। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था हमारे पास होते हैं इनिशियल मतलब हमने स्टार्टिंग इनिशियल मेटाबोलाइट कहाँ से की थी, फॉस्फोइनॉल पायरेट प्लस इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट लिया था। जो फॉस्फोइनॉल पायरेट था वो ग्लाइकोलिटिक पाथवे से आया था, इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट कहाँ से आया था, पेंटोस पाथवे। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना हमारा शिकमिक एसिड, शिकमिक एसिड और क्रॉसिमिक एसिड, याद है ना। तो अब हमारा क्या बना, डिहाइड्रोशिकमिक एसिड से क्या बना शिकमिक एसिड। कैसे बना, डिहाइड्रोशिकमिक एसिड डिहाइड्रोजिनेस, शिकमिक एसिड की हमने क्या करवा दी डिहाइड्रोजिनेस। जो यहाँ पे डबल बॉन्ड O था वो किस में कन्वर्ट हो गया OH में, तो क्या बन गया अब हमारा शिकमिक एसिड। बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम देखो, कार्बोक्सिलिक कार्बोक्सिलिक, डबल बॉन्ड O था, सिर्फ यहाँ पे OH 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 OH, ये क्या बन गया हमारा शिकमिक एसिड। अब हम क्या कर रहे हैं शिकमिक एसिड के अंदर हम क्या करवा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, क्या करवा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, क्या करवा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन, क्या करवा रहे हैं फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन में क्या होता है कि जो हमारा ATP है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है ADP प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, मींस फॉस्फेट ग्रुप अब यहाँ पे क्या होगा अटैच होगा। स्ट्रक्चर एज इट इज बिल्कुल सेम, बस क्या होगा 1 2 3, थर्ड कार्बन पे क्या लग जाएगा फॉस्फेट ग्रुप PO3H2, तो क्या बन गया शिकमिक एसिड। स्ट्रक्चर सेम है तो शिकमिक एसिड 1 2 3, थर्ड कार्बन पे क्या लग गया फॉस्फेट ग्रुप, तो शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट के अंदर क्या होता है, अब हम इसके अंदर क्या करवाते हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की क्या करवाते हैं कॉम्बिनेशन, मींस एडिशन करवा रहे हैं फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की, जिसकी वजह से वाटर क्या हो जाता है रिमूव हो जाता है। देखो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का स्ट्रक्चर क्या बनाया था जिसमें 3 कार्बन होते हैं, 3 कार्बन, फर्स्ट कार्बन पे क्या लगा होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इन देखो फॉस्फो इनोल पायरुवेट, फॉस्फो ग्रुप इन डबल बॉन्ड ओल, ओल के लिए O लग गया OH होता है वैसे, तो इसकी वैलेंसी पूरी फॉस्फेट ग्रुप PO3H2 डबल बॉन्ड इन एंड देन CH2, ये बन गया हमारा फॉस्फोइनॉल पायरेट। अब जो ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमने क्या करवा दी एडिशन करवा दी, तो जिसकी वजह से क्या होगा जो ये PO3H2 ग्रुप है यहाँ से चला जाएगा, इस हाइड्रोजन के साथ रिमूव हो जाएगा और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा लिंकेज कर लेगा। देखो सेम ही है ना, यहाँ पे देखो पूरी साइकिल बनी हुई है, थर्ड कार्बन पे क्या लगा है फिर से वही ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलिक फर्स्ट भी लगा है, OH ग्रुप क्या लगा है। अब 1 2 3 4 फिफ्थ कार्बन पे क्या लगा ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन है, कार्बन है, डबल बॉन्ड CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो ये क्या बन गया देखो 1 2 3 4 5 6। अब आप खुद सोचो कि यार हम क्या नाम दें, इसको हम देख के क्या दे सकते हैं, तो इसका नाम बनता है 5-फॉस्फो इनोइल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट, 5-फॉस्फो इनोइल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट, क्या बन गया 5-फॉस्फो इनोइल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट। अब 5-फॉस्फो इनोइल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट से क्या बनेगा क्रॉसिमिक एसिड, और विच एंजाइम क्रॉसिमिक एसिड बनाना, तो क्रॉसिमिक एसिड सिंथेज या फिर क्रोमिक काइनेज वर्ड हम यूज करते हैं फॉस्फोराइलेशन की, मतलब कि जब हमें फॉस्फोराइलेशन मींस जब हमें एडिशन करवानी है किसी फॉस्फेट ग्रुप की, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, इतना पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताती हूँ 5-फॉस्फोइनॉयल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट से कैसे बन रहा है क्रोसिमिक एसिड, फिर क्रोसिमिक एसिड से एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक से हमारा क्या बन जाएगा फिर टायरोसिन। देखो अब हम यहाँ पे अमाइनो एसिड्स बना रहे हैं ना, तो फटाफट इसका एक बार आप ले लो स्क्रीनशॉट। अब देखो 5-फॉस्फोइनॉयल शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट से हमारा क्या बन रहा है क्रोसिमिक एसिड, क्या बन रहा है क्रोसिमिक एसिड। अब हमें क्या बनाना है, क्रोसिमिक एसिड बनाना है, तो क्या एंजाइम लिया हमने, क्रोसिमिक एसिड सिंथेज, मीन सिंथेसिस कर रहे हैं क्रोसिमिक एसिड की। तो अब आप देखो जो ये वाला ग्रुप था ना, फॉस्फेट वाला ग्रुप हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम, और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड लगा हुआ है इसकी भी क्या होगी, अरेंजमेंट होगी, तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और क्या बन जाएगा हमारा क्रोसिमिक एसिड। अब क्या होता है, क्रोसिमिक एसिड ना दो मतलब दो, अब आगे ना क्रोसिमिक एसिड से हमारा क्या बन रहा है, ट्रिप्टोफेन बनेगा। अब यही क्रोसिमिक एसिड फर्दर आगे जाएगा, म्यूटेशन होगी, मतलब कि क्रोसिमिक एसिड म्यूटेज से क्या बनेगा, कुछ क्लेजन रीअरेंजमेंट होगी वहाँ पे, तो क्या बनेगा, प्रोफेनिक एसिड। मैं बताऊंगी वो भी कैसे बनेगा, क्योंकि प्रोफेनिक आगे फर्दर वही बनाएंगे हमारे अमाइनो एसिड्स, फिनाइलएलानिन, और साथ में क्या बनाएंगे, टायरोसिन। मैंने ना आपको थोड़ा सा पिछले गलत बता दिया था कि क्रोसिमिक एसिड से हमारा बन रहा है टायरोसिन, पर क्रोसिमिक एसिड से ही हमारे फिनाइलएलानिन भी बनते हैं, टायरोसिन भी और ट्रिप्टोफेन भी। क्रोसिमिक एसिड फर्दर बनाएगा प्रोफेनिक, प्रोफेनिक से बनेंगे फिनाइलएलानिन और टायरोसिन, और क्रोसिमिक एसिड से फर्दर हमारा बनता है ट्रिप्टोफेन। दो उसमें चली जाएगी, ठीक है। क्रोसिमिक एसिड है, उसने क्या बनाया पहले, एंथ्रानिलिक एसिड। काफ़ी सारे यहाँ पे क्या होते हैं, स्टेप चक्कर होते हैं, वो हम नहीं करेंगे, ज़रूरत नहीं है करने की, ठीक है। तो क्रोसिमिक एसिड से क्या बना, एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक में क्या हुआ यहाँ पे कार्बोक्सिलिक NH2, फिर हमने इसमें एडिशन करवाई दो चीज़ों की, फॉस्फोराइबोसाइल पायरोफॉस्फेट एंड सेकेंड सिराइन। तो यहाँ पे किसका स्ट्रक्चर बन गया, देखो यहाँ पे बनाई हमने बेंजीन रिंग, साथ में क्या लगाई, इंडोल मॉइटी, साथ में क्या लगाया, अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड तो तुम्हें पता है जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एक अमाइन ग्रुप प्रेजेंट होता है, और ये बन गया हमारा ट्रिप्टोफेन। क्या बन गया हमारा, ट्रिप्टोफेन। अब आप सोच रहे होंगे यार इतनी बड़ी साइकिल है, पर ये साइकिल बहुत इजी है और ये सबसे ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इतना एक बार आपको दोबारा रिकॉल करवाती हूँ अब तक हमने किया क्या है, ताकि हमें क्या हो सके, ज़्यादा अच्छे तरीके से लर्न हो सके ये साइकिल। देखो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले मैंने लिया फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट प्लस साथ में क्या लिया हमने, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। क्या लिया, इरिथ्रोज 4 फॉस्फेट। इन दोनों क्या करवाई, कम्बिनेशन। इसके पास से 3 कार्बन, इसके पास से 4 कार्बन, और हमें क्या बनाना था, DAHP। कौन सा एंजाइम लिया हमने, DAHP सिंथेस, क्योंकि किसकी सिंथेसिस करनी थी, DAHP की। फिर हमने DAHP से क्या बनाया आगे फर्दर, DHQ क्या है, एक हमारा डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। क्या है, डिहाइड्रोक्विनिक एसिड। डिहाइड्रोक्विनिक कैसे बना, DHQ सिंथेस। इसमें भी किसकी सिंथेसिस करनी थी, डिहाइड्रोक्विनिक की। डिहाइड्रोक्विनिक से हमने क्या बनाया, डिहाइड्रोशिकमिक। डिहाइड्रोशिकमिक कैसे बना, डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेस। क्या लिया, डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेस। इसमें नहीं हमने लिया डिहाइड्रोजिनेस शिकमिक एसिड सिंथेज, नो, याद रखना डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेस। डिहाइड्रोशिकमिक से हमने क्या बनाया, फिर हमने शिकमिक एसिड। क्या बना दिया, शिकमिक एसिड। विच एंजाइम, डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेस। क्या लिया, डिहाइड्रोशिकमिक डिहाइड्रोजिनेस। शिकमिक एसिड से हमने फर्दर बनाया था शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। क्या बनाया था, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। वहां पे क्या करवाई थी, फॉस्फोराइलेशन, मींस काइनेज की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में, काइनेज की प्रेजेंस में, जिसने ATP से किसमें ब्रेक डाउन किया था, ADP प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। फिर शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट जब हमारा बन चुका था, तब हमने क्या किया, शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट के बाद मैंने उसमें एडिशन करवाई थी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट की, ताकि हमारा क्या बन सके, ये बन सके 5-फॉस्फोइनॉयल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट। सिर्फ 5th कार्बन पे 1 2 3 4 5 5th कार्बन पे क्या लग सके, मेरा ये ग्रुप लग सके, ठीक है। फिर हमें 5-फॉस्फोइनॉयल शिकमिक एसिड 3 फॉस्फेट से क्या बनाना था, क्रोसिमिक एसिड। तो किसकी एंजाइम की,
प्रेजेंस में बनाया क्रोसिमिक एसिड सिंथेज। फिर क्रोसिमिक एसिड से क्या बना, एंथ्रानिलिक एसिड, एंथ्रानिलिक एसिड से क्या बना, ट्रिप्टोफेन। अब मैं आगे बताऊंगी क्रोसिमिक एसिड फर्दर क्या बनाती है, प्रोफेनिक, फिर प्रोफेनिक फर्दर 2 में डिवाइड हो जाएगी जो बनाएंगी फिनाइलएलानिन एंड द टायरोसिन। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो मैंने कहा था क्रोसिमिक एसिड से यहाँ पे क्या हो रहा है आगे फर्दर एंथ्रानिलिक, एंथ्रानिलिक से ही आगे हमारा क्या बन रहा था वहां पे ट्रिप्टोफेन, है ना, ट्रिप्टोफेन। अब यहाँ पे हमें एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स तो मिल गया, अब हमारे बचे 2 अमाइनो एसिड्स, है ना। तो अब क्या होता है कि जो हमारी क्रोसिमिक एसिड है वहाँ पे क्या होती है, क्लेजन रीअरेंजमेंट होती है, म्यूटेज मतलब कि म्यूटेशन होगी। जो ये वाले है ना, जो यहाँ पे लगे हुए ग्रुप्स लगे हुए, इनमें क्या होगी, म्यूटेशन होगी, रीअरेंजमेंट होगी। तो जिसकी वजह से जो ये वाला ग्रुप है यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा और बाकी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, सेम, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलिक HOH, यहाँ पे बॉन्ड्स की म्यूटेशन यहाँ पे बन गया, ठीक है, म्यूटेशन हो गया तो क्या बन गया ये मेरा प्रीफेनिक एसिड, क्या बन गया ये मेरा प्रीफेनिक एसिड। अब जो प्रीफेनिक एसिड है यहाँ पे 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, कौन कौन से, डिहाइड्राटेज एंड द डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्राटेज एंड द डिहाइड्रोजिनेज। जो डिहाइड्राटेज एंजाइम है उसमें देखो अब एक तो है प्रीफेनेट डिहाइड्राटेज, एक है प्रीफेनेट डिहाइड्रोजिनेज। एक में लगा होगा OH ग्रुप, एक में नहीं लगा होगा OH ग्रुप। जिसमें OH ग्रुप लगा होगा उसका नाम होगा पैराहाइड्रोक्सी। मीन्स ये क्या होता है, पहले इप्सो पोजीशन होती है, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, फिर पैरा। तो पैरा पे क्या लगा, OH ग्रुप मीन्स हाइड्रोक्सी। वैसे तो हम OH को अल्कोहल ओल नाम देते हैं, पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एज अ फंक्शनल ग्रुप काम नहीं कर रहा है, एज अ सब्सटीट्यूएंट काम कर रहा है। तो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्रुप, और एक इसका स्ट्रक्चर है पायरुविक एसिड। 3 कार्बन लगे ना, याद करना वो स्ट्रक्चर कैसे बनाया था, तो वो पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक एसिड। यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप नहीं लगा है तो जिसकी वजह से फिनाइल पायरुविक एसिड। जब यहाँ पे फर्दर रिएक्शन होगी तो वो बनाएगा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन का स्ट्रक्चर होता है CH2, इस सेकेंड कार्बन पे लग जाता है अमाइन ग्रुप और यहाँ पे लगता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये बन गया मेरा फिनाइल एलानिन। क्या बन गया, फिनाइल एलानिन। किसके एंजाइम की प्रेजेंस में बन गया, फिनाइल एलानिन ट्रांसफेरेज। किसके एंजाइम की प्रेजेंस में बन गया, फिनाइल एलानिन ट्रांसएमिनेज। और यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक है, यहाँ पे भी क्या होती है, टायरोसिन ट्रांसएमिनेशन। याद है ना, मैंने आपको बायोकेमिस्ट्री में ट्रांसएमिनेशन पढ़ाई थी। ट्रांसएमिनेशन में क्या होता है, जब कीटोन ग्रुप ना हटके यहाँ पे क्या लग जाता है, अमाइनो ग्रुप, और बाकी स्ट्रक्चर सेम। देखो यहाँ पे मैंने बनाई बेंजीन, यहाँ पे OH ग्रुप, कार्बन CH2, इस कार्बन पे लगा अमीन ग्रुप और यहाँ पे क्या लगा दिया, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और ये क्या बन गया हमारा, टायरोसिन। हमारा बन गया टायरोसिन, फिनाइल एलानिन, एंटी ट्रिप्टोफेन। ये होती है मेरी शिकमिक एसिड पाथवे की यहाँ पे साइकिल खत्म। ठीक है, मैंने आपको विद स्ट्रक्चर बनाई। मैं एक बार दोबारा फिर आपको रिकॉल करवाती हूँ हमने शुरू से क्या किया। शुरू से देखो हमने क्या किया, फटाफट क्विक रिवीजन। सबसे पहले हमने क्या लिया, फोस्फोइनॉल पायरुवेट लिया, प्लस में क्या लिया, इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट। फोस्फोइनॉल फॉस्फेट ग्रुप, इन डबल बॉन्ड ओल अल्कोहलिक ग्रुप, 3 कार्बन की थी जिसपे फर्स्ट कार्बन पे लगा था कार्बोक्सिलिक ग्रुप। हमने साथ में क्या लिया था, इरिथ्रोस्फोर फॉस्फेट, जिसमें हमारे 4th कार्बन पे क्या लगा था, फॉस्फेट ग्रुप। इन दोनों के बीच में क्या होती है, इसमें 4 कार्बन, इसमें 3 कार्बन, दोनों जुड़ जाएंगे, कंडेंसिएशन। यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, एल्डोल कंडेंसिएशन, जिससे हमारा क्या बन रहा था, DAHP। अब DAHP कैसे बनेगा, किस एंजाइम के प्रेजेंस में बनेगा, DAHP सिंथेज। सिंथेज मीन सिंथेसिस, किसकी सिंथेसिस करनी है, DAHP की। तो जिस वजह से एंजाइम भी क्या लिए, DAHP सिंथेज। तो DAHP सिंथेज से हमने बना था DHQ। अब जो हमारा DAHP था वो क्या था, एक एलिफेटिक चेन में। अब जो हमारा DHQ है वो क्या, एक साइक्लिक मीन्स एरोमेटिक चेन में। तो फिर उसमें क्या होता है कि जो हमारा डिहाइड्रोक्विनिक बना वो भी कैसे बना, डिहाइड्रोक्विनिक सिंथेज। हमें क्योंकि डिहाइड्रोक्विनिक बना था तो हमने एंजाइम भी क्या लिया, डिहाइड्रोक्विनिक सिंथेज। डिहाइड्रोक्विनिक सिंथेज से फिर अब आप सोच रहे होंगे यार अब इसमें 2 एंजाइम बताए थे दी ने, मतलब कि क्या बताया था मैंने आपको। एक तो हम लेते हैं डिहाइड्रेटेज जिसमें रिडक्शन होती है, जिसमें हमारा क्या बनता है, क्विनिक एसिड। फिर एक बनता है डिहाइड्रोक्विनिक से डिहाइड्रोशिकमिक। अब डिहाइड्रोशिकमिक में ये नहीं कि डिहाइड्रोशिकमिक सिंथेज, नो, याद रखना है डिहाइड्रोक्विनिक डिहाइड्रोजिनेज।
फिर मैंने आपको बताया था डिहाइड्रोशिकमिक से मैंने बताया था आपको शिकमिक एसिड बनता है। फिर कैसे बनता है वो डिहाइड्रोशिकमिक, डिहाइड्रोजिनेज, शिकमिक एसिड से शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम काइनेज, जिसमें फॉस्फोराइलेशन हो रही थी, जिसमें एटीपी ब्रेक डाउन होकर एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बना रहा था। शिकमिक एसिड 3-फॉस्फेट में किसकी एडिशन हो रही थी, फॉस्फोइनोल पायरुवेट ग्रुप की, जिससे बना था हमारा 5-फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जिसने हेल्प की थी क्रोसिमिक एसिड बनने के लिए, तो जिसमें एंजाइम हमने यूज किया था क्रोसिमिक एसिड सिंथेज। फिर जो हमारा क्रोसिमिक एसिड है वो फर्दर क्या हो रहा था, एंथ्रानिलिक से बना था ट्रिप्टोफेन। यहाँ पे काफी सारे स्टेप होते हैं एंथ्रानिलिक बनने के लिए। फिर एंथ्रानिलिक से बनता है ट्रिप्टोफेन, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट एंड सिराइन की हम क्या करवाते हैं, एडिशन करवाते हैं। और जो क्रोसिमिक एसिड है जिसमें क्या होता है म्यूटेशन होती है, जब रीअरेंजमेंट होते हैं तो जिससे क्या बनता है प्रीफेनिक एसिड। फिर प्रीफेनिक एसिड में 2 एंजाइम एक्ट करते हैं, डिहाइड्रेटेज एज वेल एज डिहाइड्रोजिनेज। फिर डिहाइड्रेटेज फर्दर क्या बनाते हैं, फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड से बनता है हमारा फिनाइल एलानीन। फिर ऐसे प्रीफेनिक डिहाइड्रोजिनेज बनाते हैं पैराहाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुविक ग्रुप। सेम है, सिर्फ हाइड्रोक्सी ग्रुप का फर्क है, वो बनाते हैं टायरोसिन। मेरी ये वीडियो आज यहीं पे खत्म होती है। आई होप आप सभी को ये सारे स्ट्रक्चर पूरी साइकिल अच्छे से याद हुई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके डाउट को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने की कोशिश करूँगी। एंड आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी, एंड मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू।